ग्रामीण एरिया में कंप्लेन आता है कि टीसी में पैसा ले लेता है, सब बोनाफाइड देने के लिए प्रभारी प्रधानाचार्यों के द्वारा शिक्षकों प्रिंसिपल के द्वारा पैसा ले जाती है, उस पर क्या कार्रवाई जोगेश कुमार करेंगे? इसके लिए हम एक सिटीजन चार्टर अभी जारी करने वाले हैं, जिसमें कि सभी, चाहे वो विद्यालय के प्रधान हो, चाहे हमारे कार्यालय के लिपिक हों, सबके लिए हम एक समयबद्ध टाइम फिक्स करेंगे कि जो आपका कार्य है उसको आपको ये उस समय के सीमा के अंतर्गत पूर्ण करना हो। चाहे वो टीसी देना है, और कोई बच्चा टीसी देना था सेम डे अगर नहीं देता है, वो बच्चा कंप्लेन अगर करता है तो फिर उस एचएम पे हम सकता है। कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हमारे साथ पटना के तहसीलदार जिला शिक्षा अधिकारी जोगेश कुमार सर हैं। मुख्यमंत्री सम्राट का ड्रीम है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करे। दूसरी तरफ उनके सेनापति शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के कंसल्ट में है, स्थानांतरण पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम इन विषयों पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2 दिवसीय चिंतन शिविर। अधिकारी और आम जनता के बीच संवाद की बात मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री के संबोधन में था। क्या कहेंगे इस पर सर? सबसे पहले तो इस चिंतन शिविर को आयोजित करने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस सोच के साथ इस शिविर का आयोजन किया था, उससे हमारी शिक्षा सेवा के जो अधिकारी हैं, हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हम लोग नए जोश से भरे हुए हैं। और हम लोग की ये कोशिश अब यही है कि जो भी हमारे विभाग में समस्याएं हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर जा कर के उनको हम लोग उसका समाधान ढूंढें और कोशिश करें कि जो भी इस व्यवस्था में अभी तक अड़चनें आ रही हैं या फिर जो भी शिकायतें रही हैं, उनको हम लोग भरसक दूर कर सकें। इसके लिए हम लोग अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी ने जो हम लोग पे विश्वास किया है, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग उस विश्वास पर खरे उतरें। मंत्री चिंतित, मुख्यमंत्री चिंतित, आप चिंतित, फिर बिहार में स्कूल, ग्रामीण स्कूल जी राजनीति का केंद्र बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे सर? शिक्षा से दूर हो रहा है सर। इसके लिए अब हम लोग जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हम लोग स्वयं, और माननीय मंत्री जी का ये भी कहना है कि जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी, सभी लोग हम लोग फील्ड में उतरेंगे और ज़मीनी स्तर पर जाएंगे और विद्यालयों में जा कर के वहाँ स्थानीय स्तर पर यदि कोई समस्या है, यदि मान लेते हैं शिक्षकों के बीच कुछ आपसी कुछ मनमुटाव है या फिर आपसी समस्या है, तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि उसको नियमपूर्वक दूर करें। यदि उसके बावजूद भी अगर दूर नहीं हो पाता है, तब हम लोग उसमें जो दोषी शिक्षक होंगे उन पर कार्रवाई करते हुए फिर उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या संदेश देंगे सर अंत में कंट्री इनसाइड के दर्शकों को? क्या कहेंगे? 2 दिन का जो चिंतन शिविर है, पटना के जो अधिकारी सुन रहे हैं, संपत चक में बैठे हैं या बैठे हैं बख्तियारपुर में बैठे हैं, पाली में बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, खास करके हमारे शिक्षक बंधुओं से, कि हम आप सभी की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप अपनी समस्याएं हम पर छोड़ दीजिए और केवल पठन पाठन का काम पे आप पर ध्यान दें। बच्चों का भविष्य को गढ़ें। आपका जो पुराना सम्मान जो है और पुराना जो मान आदर है, उसको आप लोग प्राप्त करने का प्रयास करें और उसमें हम लोग का जो भी सहयोग चाहिए उसको हम लोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। तो शिक्षकों से बड़ी अपील पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी जोगेश कुमार ने की है। कहा है कि आप शिक्षण पर ध्यान दें, लेकिन सर जो गरीब बच्चे हैं, सब बीपीएससी करके टीचर आए हैं, पुराने टीचर हैं सर, बच्चों को पढ़ाने पे कम ध्यान दे रहे हैं सर। ऐसा कंप्लेन विभाग में भी पहुंच रहा है सर। हम शिक्षाविद भी कवर करते हैं मुख्यालय में सर, ऐसा अनेक कंप्लेन आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मेरे शिक्षक जो हैं लगभग अधिकांश शिक्षक सारे हमारे जो हैं वो काबिल हैं और वो यदि फोकस करें तो हमारा जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वो प्राइवेट विद्यालयों से भी अधिक सुदृढ़ है, चाहे वो पठन पाठन का मामला हो, चाहे आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। तो हम लोग लगभग सभी स्तर पे हम लोग ये इसको पूर्ण कर चुके हैं। अब बस हम लोग का जो शिक्षक बंधुओं से मेरा यही आग्रह है कि जो उनके पास जो नॉलेज है, जो उनके पास जो काबिलियत है, उसको आप लोग बच्चों को देने का प्रयास करें। उसको सर्वस्व अपना जो भी आपका बेस्ट जो कैपेसिटी है उसको यदि आप लोग ये कीजिएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो हम लोग का जो ये लाइव क्लासेस चल रहा है उसमें आप देखिएगा, जो ये हमारे सरकारी शिक्षक ही हैं जो कि अच्छे से अच्छे मतलब जो परफॉर्मेंस उसमें दे रहे हैं, उसमें आपके जो प्राइवेट विद्यालय हो चाहे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, उनसे बेहतर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारे शिक्षक ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यदि हम लोग प्रयास करें, जो हाँ उसमें यदि
कुछ शिक्षक को समस्या है, कोई जेन्युइन रीज़न है, उसको वो हमसे शेयर करेंगे, हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। लेकिन वही है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। यदि कहीं से यदि फीडबैक मिलता है या जानकारी मिलती है कि आपके द्वारा ये पठन पाठन में कोई कोताही बरती जा रही है, तो मैं उसको फिर सीरियसली लूँगा और फिर उसको हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको उसके अनुरूप मतलब हम लोग फिर ये जो भी कार्रवाई करना हो तो ज़रूरी हो तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि शिक्षक जो है वो अच्छे से बस अपना सर्वस्व पठन पाठ में ध्यान दे और कुछ हम लोग नहीं पटना चाहते। जिला में सर अभी तो नहीं आए हैं सर, ग्रामीण एरिया में कंप्लेन आता है कि टीसी में पैसा ले लेता है, सब बोनाफाइड देने के लिए प्रभारी प्रधानाचार्यों के द्वारा शिक्षकों प्रिंसिपल के द्वारा पैसा ले जाती है, उस पर क्या कार्रवाई योगेश कुमार इसके लिए हम एक सिटीजन चार्टर अभी जारी करने वाले हैं, जिसमें कि सभी चाहे वो विद्यालय के प्रधान हो चाहे हमारे कार्यालय के लिपिक हों, सबके लिए हम एक समयबद्ध टाइम फिक्स करेंगे कि जो आपका कार्य है उसको आपको ये उस समय के सीमा के अंतर्गत पूर्ण करना हो। चाहे वो टीसी देना है और कोई बच्चा टीसी देना था सेम डे अगर नहीं देता है, वो बच्चा कंप्लेन अगर करता है तो फिर उस एचएम पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो एचएम पे भी सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए बेहद चिंतित है। काफ़ी ऊर्जावान तेज तर्रार अधिकारी योगेश कुमार माने जाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट और शिक्षा मंत्री का जो विजन है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही बड़ी बात शिक्षकों से अपील की है, शिक्षकों से कहा है कि कैसे आप पढ़ाएं बच्चों को और कैसे बिहार का, पटना का नाम आगे करें। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र पटना से।